हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसीलिए अगर हम बेसिक प्रोबेबिलिटी समझे, मान लेते हैं कि 3 ब्लू बॉल है, 2 वाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है, तो टोटल जो आउटकम्स होगा वह क्या होगा? टोटल जो आउटकम्स है यहाँ पे वह क्या है? तो टोटल आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स है ये 3 + 2 + 4 टोटल वैल्यू है। और इसमें प्रोबेबिलिटी अगर 2 की निकालनी है तो 3/9 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट की निकालनी है तो 2/9 आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है तो रेड बॉल कितने हैं 4/9 आ गई। सेम, तो यह एक आइडेंटिटी है जिसे लेकर चलेंगे और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या हुआ? चांसेस। अगर आपके पास एक क्वाइन है और क्वाइन को अगर टॉस कर रहे हो तो क्या चांसेस है कि 50% चांसेस है हेड आने की और 50% चांसेस है टेल आने की। तो 50% जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 50/100 मीन्स 1/2 हो गई। तो हेड और टेल अगर हम लिखे यहाँ पे तो हेड है, टोटल आउटकम जो है हेड है या टेल आएगी। अब हेड एंड टेल यानी टोटल आउटकम क्या होगा? 2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल इक्वल टू 1/2। सो सिमिलरली अगर आपने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, डाइस को थ्रो करने पे हमें 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है। अब डाइस के अंदर अगर हमने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स की बात कर रहा है तो कितनी इवन नंबर है? 3, तो 3/6 आ जाएगा, मीन्स 1/2। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो ऑड विल इक्वल टू ऑल्सो 3/6, सो विल इक्वल टू 1/2। तो यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिससे कि हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डाइस के बाद जो है, अगर तीसरी कार्ड की बात कर रहे हैं तो कार्ड में क्या होगा कि जो कार्ड होती है वहाँ पे फर्स्ट कार्ड को समझो। देयर आर, कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं। सो 52 कार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो, रेड एंड, तो रेड कार्ड होगा यहाँ पे और दूसरा क्या होगा? ब्लैक कार्ड होगा। रेड एंड ब्लैक कार्ड। रेड जो है वो 26 है और ब्लैक कार्ड इज ऑल्सो द 26। नाउ तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड? तो रेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, रेड की यहाँ पर वह 26/52 एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी होगी, वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक विल बी 26/52. Now what is the rate? Rate is converted into the two way. One is the hurt, and second card will be like a diamond. So hearts means it is a 13 and diamond is also 13. So now what is the probability of hearts? Means probability of heart will equal to 13/52 and probability of diamond will equal to 13/52, राइट। सिमिलरली अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक को भी हम क्या कर सकते हैं? 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक होगा क्लब और दूसरा होगा स्पेड्स।
तो स्पैड्स SPA स्पैड्स एंड दूसरा क्लब, राइट। ये भी 2013 हो गई और ये भी 13 होगा, यानी ये भी 13 और ये भी 13। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड्स 13/50 और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब। तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट लेकिन अगर हम इस स्पैड्स, क्लब, हार्ट्स और डायमंड को ब्रेक करते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, एस, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद जे, फिर क्वीन और किंग। इन तीनों को हम फेस कार्ड बोलते हैं। 13 कार्ड होगी तो ये फेस कार्ड जो है वह सब में होगा। यह फेस कार्ड जो है वह कहाँ पर होगा, क्लब के अंदर भी फेस कार्ड है, स्पैड्स के अंदर भी फेस कार्ड है, फिर हार्ट्स के अंदर भी फेस कार्ड होगा एंड डायमंड के अंदर भी फेस कार्ड होगा, राइट। तो ये फेस कार्ड हो गई। तो टोटल जो फेस कार्ड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दी फेस कार्ड अगर पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड मीन्स कार्ड इक्वल टू 4 3 जा 12/52 आएगा इसका, राइट। वैसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का पूछा जाएगा तो देयर आर 4 एस बिकॉज 4 टाइप ऑफ द कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमें एस पूछा जाता है तो यह हम बोलेंगे 4/52। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर यह क्लियर होगा। तो इससे पहले थोड़ी सी कुछ टर्म्स को हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अगर प्रोबेबिलिटी जो है वह ऑलवेज बिटवीन 0 से लेकर और 1 के बीच होता है। 0 इज लाइक ए इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं और जो 1 होगा उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, राइट। तो अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल देखें तो 0 लेस एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी है इवेंट एंड लेस एंड इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच ही होगा। यह इम्पॉसिबल होगा, इसे होगा इम्पॉसिबल इवेंट, एंड ये श्योर इवेंट होगी, श्योर इवेंट, राइट। इसी के बीच ऑलवेज प्रोबेबिलिटी होती है। और सेकंड एक आइडेंटिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हो, विल इक्वल टू 1। तो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर कोई 1/2 हो रहा है तो विल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विल इक्वल टू 1, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से 1 माइनस 1/2 विल इक्वल टू 1/2। तो इसलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाली वैल्यू। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर होगा और ईज़िली हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक और क्वेश्चन जो है वह डाइस से रिलेटेड देखने की कोशिश करते हैं। तो यह मान लो कि एक डाइस है, उसको अगर हम थ्रो करते हैं तो वहाँ पर क्या टोटल आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इस डाइस को अगर हमने थ्रो किया तो यहाँ पर आ रहा है डाइस के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर विल इक्वल टू 3/6,
and what is the probability of the odd number? Probability of odd number will equal to also 3/6. और what is the probability of 1 and 2 को देखेंगे तो 2/6 आ गया, 5 and 6 का देखेंगे तो 2/6 आ गया। तो ये इस तरह की कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करें तो वहाँ पर एक टेबल बनाने की ज़रूरत है। वह टेबल हम ऐसे बनाएंगे, मान लो कि 1 2 3 4 5 and 6 और यहाँ पे 1 राइट 2 3 4 5 and 6। तो यह एक वैल्यू है। अब इसमें हम एक डाइस इधर को रखते हैं, एक डाइस इधर को रखते हैं। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ये वाली वो सॉरी। तो एक डाइस को जब हमने इधर रखते हैं तो 6 हो गई। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 and 6 आ गई। दूसरी डाइस इधर रखते हैं, 1 2 3 4 5 and 6 राइट। अब इसमें दोनों की जो लाइक कोऑर्डिनेट जो मैंने पढ़ाया था, तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हो गई। तो इसमें 1 और दूसरी जो है वह 1 आएगा राइट। यहाँ पर 1, 1 आ गई, यह कोऑर्डिनेट। सेम ऐसे ही इसमें 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगी, 1, 4 आएगा, 1, 5 आएगा, 1, 6 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा 2, 1। ऑलवेज इसे पहले लेना है, 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6। now the 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 6, 1 ठीक है, 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 राइट। तो यह टोटल हमने 2 डाइस को थ्रो किया तो इस तरह की टर्म्स आ गई। सो देयर आर टोटल 36। तो आउटकम यहाँ पर क्या होगा, आउटकम जो है टोटल वह है 36। काउंट करोगे तो आपको 36 आ गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर डुप्लेट मीन्स जिसमें डबल दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल 6 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तो 6/36 हो जाएगा। यहाँ पर डुप्लेट की पूछा जाएगा 6/। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 4। तो 4 देख लो कहाँ कहाँ आएगा 4 सम को, तो वहाँ से हम ले सकते हैं। 4 का जो सम है वह प्रोबेबिलिटी 1 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे सम आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा, तो 3/36 लिखोगे यहाँ पे। तो यह वे है, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कि कोई वैल्यू इसमें नहीं है तो 0/36 आएगा, तो वह प्रोबेबिलिटी वहाँ पे ऐसे निकाला जा सकता है। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, जो कि हर स्टैंडर्ड में यहाँ पर यूज किया जाता है और यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।